एक बात आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आप सभी इसके बारे में जानना चाहते भी होंगे। जी हाँ, चुनाव चल रहा है हमारे देश के कई राज्यों के अंदर और चुनाव होते भी रहते हैं। तो आप कैसे जान सकते हैं कि किस विधायक के पास कितनी संपत्ति है और उसके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में कहाँ लगाएंगे आरटीआई कि आपको मालूम पड़ जाए कि उस विधायक के पास कितना संपत्ति है, क्या जो हलफनामा उसने जो है चुनाव लड़ते वक्त दिया था वो आपको कैसे मिलेगा। इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो काम का वीडियो है, बहुत ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन जाइएगा मत। आप सभी को जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों। मैं बनारस में हूं दोस्तों, स्टूडियो में नहीं हूं। थोड़ा बहुत अगल बगल का आवाज़ आएगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा, लेकिन आप मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चुनाव का माहौल चल रहा है और ऐसे में बहुत सारे लोग जो है चुनाव अलग अलग पार्टियों से लड़ रहे हैं। एक हमेशा सवाल हमारे मन में रहता है, हम नेताओं को लेकर हमारे देश के अंदर हमेशा आता जाता है बात की वो बहुत अनलिमिटेड पैसा कमाते हैं, भ्रष्टाचार होता है। तो एक बात मेरे मन में आया कि इस विषय पर आपको वीडियो बना के मैं दूं कि किस तरीके से आप जो विधायक आपके यहाँ वर्तमान में हैं या पहले बन चुके थे या अभी जो विधायक का नॉमिनेशन कर रहे हैं, आप किस तरीके से उनके जो संपत्ति का ब्यौरा है या उनके जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो कैसे जान सकते हैं और ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा कि आप कैसे मालूम करेगा कि कितना संपत्ति उनका बढ़ गया 5 साल बाद। तो ध्यान से दोस्तों पूरा वीडियो देखिए। जब चुनाव प्रक्रिया हमारे देश में शुरू होती है, इसको ना बोलते हैं आचार संहिता, और जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें जो है जो जिला अधिकारी की भूमिका होती है वो बदल जाती है। उसको फिर हम लोग बोलते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जिसको हम लोग बोलते हैं डीईओ। तो यहाँ पर जो ज़िले पर एक कार्यालय अलग से बनता है जहाँ पर जितने विधायक लोग चुनाव लड़ते हैं आपके ज़िले के अंदर अलग अलग विधानसभा से, वो वहाँ पर जाकर अपना विधानसभा से लड़ने का अपना नामांकन, जिसको हम बोलते हैं कि नॉमिनेशन, जाके वहाँ फाइल करते हैं। जब वो नॉमिनेशन अपना फाइल करते हैं, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है, जब वो अपना नॉमिनेशन उसमें फाइल करते हैं तो साथ साथ उनको एक हलफनामा भी देना पड़ता है और उसमें उनका संपत्ति, उनका आपराधिक रिकॉर्ड, उनका बहुत सारा जो निजी डिटेल भी है, उनके शादी के बारे में और बहुत सारा शिक्षा के बारे में उनको वहाँ पर उस हलफनामे में लिख कर देना होता है। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उनकी संपत्ति के बारे में। आप ये कैसे जान सकते हैं कि उनकी संपत्ति का जो ब्यौरा है वो कैसे आपको मिलेगा। दोस्तों, आप सेवा में लिखिए, सेवा में जिला निर्वाचन अधिकारी, अपने ज़िले के आप डीएम से बात कर रहे हैं लेकिन आप वहाँ पर पद नाम उसका जिला का नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे जिला निर्वाचन अधिकारी ऑब्लिक जन सूचना अधिकारी, और ज़िले का जो है नाम से पहले आप उनका कार्यालय लिखेंगे और ज़िले का नाम लिखकर है विषय बनाएंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत। अब जिस विधानसभा का विधायक के बारे में जो नॉमिनेशन जिसने किया है, आप चाहते हैं जानना, उनका नाम लिखिए, विधानसभा का नाम लिखकर के संबंध में जो हलफनामा दायर हुआ था उसमें जो संपत्ति का ब्यौरा है, जो या जो आपराधिक रिकॉर्ड है, उसके बारे में चाहिए गई सूचना। अब आप क्रमवार अपना सवाल बना सकते हैं। सवाल क्या हो सकता है? सवाल ये हो सकता है कि मेरे विधानसभा में जो व्यक्ति का नाम जो विधानसभा लड़े हैं या जीत चुके हैं या जितने अभी नामांकन कर रहे हैं, उनके पास जो हलफनामा उन्होंने संपत्ति का ब्यौरा बताया है वो क्या क्या है, वो कितना है, वो आप ले लीजिए। या उनके पास कितना, और या उनका जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो क्या क्या है, उसकी आप फोटोकॉपी मांग सकते हैं। ये तो आपने मांग लिया। अब आपको इससे और क्या जानकारी मिल सकता है? जैसे मान लीजिए कि वो विधायक कई बार रह चुके हैं, तो पिछली बार या 10 साल पहले उन्होंने क्या नॉमिनेशन भरा था, उनकी संपत्ति क्या थी, अब इस बार उन्होंने क्या भरा है तो कितना बढ़ा, वो आप आइडिया लगा सकते हैं।
आपराधिक रिकॉर्ड पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी अगर आपको चाहिए तो अपने जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचना लगा के भेजिए, और जो आपको मैंने बताया सवाल फोटोकॉपी जरूर मांगिएगा। इन दोनों चीज़ों का, संपत्ति का ब्यौरा और आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा, तो आपको फोटोकॉपी ये जरूर मिलेगा, आपको मिलना चाहिए, ये आपका अधिकार भी है। क्योंकि ये अब वो विधानसभा लड़ रहे हैं, अब वो पब्लिक में आ रहे हैं, सेवा की भावना में आ रहे हैं, वो प्रत्याशी बनने जा रहे हैं और नामांकन कर रहे हैं। जब वो जीत जाएंगे तो विधानसभा के जो है विधायक बन जाएंगे, जाके विधानसभा में बैठेंगे, वो आपके हक की आपकी बातें वहाँ करेंगे, वो उसके बदले में उनको सैलरी मिलती है, तो उनको अपना पूरा ब्यौरा हलफनामा भर के उनको देना पड़ता है। तो वही हलफनामा की कॉपी में से आप जो चीज़ें डिटेल चाहते हैं आप उनसे मांग सकते हैं। और कई बार ये ब्यौरे जो हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आते हैं। आपको जो निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट से अलग अलग स्टेट का आपको वहाँ आपको मिल जाएगा। ये जो प्रिंट मीडिया है, पेपर वाले, वो भी छापते हैं। लेकिन आप चाहें तो आधिकारिक रूप से आरटीआई लगाकर, जिला निर्वाचन अधिकारी लगाकर आरटीआई आप उनसे सूचना मांग के, फोटोकॉपी मांग के आप जान सकते हैं कि पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में की संपत्ति कितनी बढ़ी, कब क्या क्या इन्होंने अपना ब्यौरा दिया था, अब कितना बढ़ गया। और उसके अलावा मालूम कर सकते, हो सकता है उन्होंने ब्यौरा छुपा लिया हो, कम दिया हो। उसके अलावा आपको पता है कि भाई इनका नहीं, जो ये बता रहे हैं उससे ज़्यादा कहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं। तो आप इसके बारे में क्या करना है इस बारे में बोलूँगा नहीं, लेकिन आप समझदार हैं, आपको कार्रवाई कैसे करनी है ये आप तय कीजिए। देखते रहिए हमारा वीडियो। जय हिंद, जय भारत।